हे गाइस, वेलकम टू लवी व्लॉग्स। और आज की वीडियो उन सभी लेडीज़ के लिए है जो रिसेंटली बेबी को डिलीवर करने वाली है या रिसेंटली जिन्होंने बेबी को डिलीवर किया है और अभी होने तुरंत बाद की डाइट जान ली है, क्योंकि बाद में तो आपको टाइम मिलेगा नहीं, तो आप डिलीवर करने से पहले ये वीडियो देख लीजिएगा। देखिए गाइस, डिलीवर करने के बाद जो आपकी डाइट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी 9 महीने में आपने अपना ध्यान रखा है उससे भी कहीं ज़्यादा ध्यान अभी रखना है, क्योंकि इस समय अगर आपने डाइट में लापरवाही की तो आपका जो आने वाला टाइम है लाइफ लॉन्ग शायद हो सकता है आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफ़ी बीमारी आपकी बॉडी को घेर लें। तो इस समय जो डाइट है उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपकी बॉडी को तो इफ़ेक्ट करेगा, आपकी बेबी की हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करेगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी क्या डाइट हमें लेनी है जिससे हमारी बॉडी की रिकवरी भी फास्ट हो, बॉडी की क्लींजिंग में भी मदद मिले और साथ में जो हमारे स्टिचेस हैं उनको हील होने में भी काफ़ी मदद मिले, यानी उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो हमारी डाइट से। तो ये हमें विशेषकर ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी हैं और क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। सबसे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवॉइड करनी है वो जान लेते हैं। जैसे कुछ मसालेदार खाना होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाना, हमें इस समय अवॉइड करना है। हैवी खाना बिल्कुल नहीं खाना। कुछ ऐसा खाना जिससे गैस बने या एसिडिटी हो वो खाना भी अवॉइड करना है। जैसे राजमा वगैरह बहुत हैवी रहता है, कईयों को गैस एसिडिटी हो जाती है। तो इस तरह का कोई भी खाना नहीं खाना जो डाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करे और हमारे स्टिचेस में प्रॉब्लम करे, ठीक है। तो अब हमें जान लेना है कि हम क्या ऐसी डाइट लें जिससे रिकवरी फास्ट हो। देखिए, रिकवरी हमारी बॉडी की होगी, रिकवरी के लिए सबसे ज़रूरी है कि हमारी डाइट में प्रोटीन हो, ठीक है। बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है क्योंकि काफ़ी काम किया होता है इस समय बॉडी ने, और आगे भी काफ़ी काम करना है क्योंकि 30 से 40 दिन जो आगे होंगे हमारी बॉडी की रिकवरी होगी। जो भी ऑर्गन्स एक्सपेंड हो गई थे बॉडी के वापस से अपनी शेप में आएंगे। तो एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ठीक है, वो भी हमारी डाइट में होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी तो फाइबर होना चाहिए, अच्छी मात्रा में फाइबर होना चाहिए, क्योंकि जो भी खाएंगे अगर वो हमें डाइजेस्ट नहीं होगा और कॉन्स्टिपेशन अगर हमें हो गया तो पाइल्स और फिशर जैसी प्रॉब्लम्स हमें घेर लेंगे। मैक्सिमम लेडीज़ में इस समय देखा जाता है कि अगर वो अच्छे से पानी नहीं पीती हैं, फाइबर नहीं लेती हैं, तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाती हैं और वो ध्यान नहीं देती हैं तो इन फ्यूचर उन्हें फिशर और पाइल्स घेर लेता है और उन्हें लाइफ लॉन्ग ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। तो इस समय स्पेशली हमारी डाइट में फाइबर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं किस तरह की बैलेंस हमें डाइट लेनी है। तो गाइस, सबसे पहले तो एक मिथ दूर करना होगा पानी को लेकर। देखिए, ये मिथ रहता है कि पानी कम पीना है पेट फूल जाएगा, बिल्कुल गलत है। हाइड्रेशन लेवल बॉडी का सबसे अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कॉन्स्टिपेशन से बचाएगा हमें। और साथ में जो बेबी को आप मिल्क दे रहे हो उसमें 80% वाटर होता है, तो आपका बॉडी का हाइड्रेशन लेवल बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस कुछ तरीके से पानी पीना है। कैसे पानी पीना है? एक तो ल्यूक वार्म वाटर पीना है, साथ में आपको जो पानी पीना है वो सिप सिप करके पीना है और बैठ के पीना है, ऐसे गट गट करके नहीं पीना है, ठीक है। वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सलीके से पानी पिएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा और वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। दिन में कम से कम मिनिमम 8 से 10 गिलास पानी आपको पीना है, मैक्सिमम 10 से 12 और मिनिमम 8 से 10 पीना ही पीना है, ठीक है। अब पानी किस तरह का पीना है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इस समय पे अजवाइन और जीरे का पानी काफ़ी रिकमेंड किया जाता है, बहुत बेनिफिशियल रहता है। देखिए, अभी हमने बात की डाइजेशन की, तो जो अजवाइन रहता है डाइजेशन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है, बहुत कारगर होता है। जीरे से मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होता है, ठीक है। और अजवाइन भी सेम रोल प्ले करता है, डाइजेशन भी इंप्रूव करता है, मिल्क प्रोडक्शन में भी मदद करेगा, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो थ्रू आउट द डे आप जीरे और अजवाइन का पानी सुबह आप मॉर्निंग में उबाल के रख लीजिए और थ्रू आउट द डे उसको कंज्यूम कर सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सीज़न बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सर्दी के सीज़न में इस तरह से कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सर्दी में हमारी बॉडी को हीट चाहिए होती है, गर्मी चाहिए होती है। लेकिन आप गर्मी में ये चीज़ करेंगे तो हो सकता है आपकी बॉडी में और काफ़ी गर्मी हो जाए और आपको दाने वगैरह भी निकल आएँ। तो गर्मी में आप हो सकता है अगर आपको सूट ना हो तो सुबह खाली पेट बस इस पानी को कंज्यूम कीजिएगा और इसके अलावा एक आध बार और बस दिन में 1 से 2 बार काफ़ी है, ठीक है। वाटर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो वाटर आप लेंगे ल्यूक वार्म वाटर तो लेना ही है, साथ में वो वाटर आपको ध्यान देना है फिल्टर्ड हो तो बेटर है, ठीक है। अगर आप फिल्टर्ड नहीं है तो आप उसको बॉईल करके फिर ल्यूक वार्म जब वो हो जाए तब आप उसको कंज्यूम करें। गाइस, अब हम देखेंगे कि बॉडी में क्लींजिंग के रिगार्डिंग हमें क्या क्या चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। देखिए, शुरू के 3 से 4 दिन जो है हम कुछ ऐसी चीज़ों का, गर्म चीज़ों का सेवन करेंगे जिससे हमारी बॉडी में जो भी कुछ गंदा खून रह गया वो इजीली पास आउट हो जाए, जो भी क्लोट्स रह गए हैं वो निकल जाए, ठीक है। तो ऐसी एक हम डाइट देखेंगे, ऐसी एक रेसिपी देखेंगे। देखिए, जनरली काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। देखिए, अगर आप इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपको फ़ोटो दिख रही होगी,
देखिए इसमें आप देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इस समय रिकवरी में, काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। देसी घी, गुड़, अजवाइन, जीरा, साथ में कुछ काजू और बादाम, ठीक है। तो ड्राई फ्रूट्स इस समय जो भी आप कंज्यूम करें इनमें आप यूज़ करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो गुड़ तासीर में गर्म होता है, ठीक है, सर्दियों में ले रहे हैं तो बेस्ट है, और भी गर्मियों में ले रहे हैं तो क्वांटिटी हम देख के लेंगे थोड़ा उस हिसाब से, ताकि आपको ज़्यादा गर्मी ना हो, ठीक है। तो जस्ट आपको पैन चढ़ाना है और उसको घी को गर्म करके जस्ट उसमें अजवाइन और जीरा डालना है, जो हम जैसे घी में नॉर्मल तड़का मारते हैं, और उसमें आप अपने ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, वो थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे, और उसके बाद गैस को ऑफ करके जस्ट उसमें गुड़ डाल दीजिएगा, वो मेल्ट हो जाएगा, और ये जो एक डिश तैयार होगी इसको आप बोल में ट्रांसफ़र कीजिएगा, और तुरंत गरम गरम जो भी मदर है उसको दे दीजिएगा। वो एक अच्छे से जो भी बड़ा ग्लास है दूध का उसके साथ इस डिश को लेंगे तो उनको काफ़ी इफेक्टिव होगा, उनका पेट भी भरेगा, और जो उनकी क्लींजिंग होगी बॉडी की वो भी ईजी है और फास्ट प्रोसेस हो जाएगी। सो गाइज़, ये हमने देखा ये डिश हमें शुरू के 3 से 4 दिन कंज्यूम करनी है, लेकिन टाइम देखिएगा, क्योंकि सुबह जब आप खाली पेट उठेंगे ऑब्वियसली आपको वो जीरा वाला और अजवाइन वाला पानी पीना है। उसके 20-25 मिनट बाद तक आपको कुछ नहीं खाना, उसके बाद ही आप कुछ और कंज्यूम कीजिएगा। फिर उसके बाद आप चाहे तो ये डिश ले लीजिएगा, अच्छे से बड़ा गिलास दूध का पी लीजिएगा, ठीक है। 3-4 दिन के बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं, जो भी आपके घर में लड्डू बनते हैं, चाहे पंजीरी का हो, चाहे जो भी आपके अजवाइन का लड्डू बनता हो, जो भी बनता हो, ठीक है, उसको बड़े गिलास दूध के साथ, तो इससे आप सेम वही काम होगा, पेट फिल होगा, एनर्जी भी मिलेगी, ठीक है। सो गाइज, अगर आपके यहाँ लड्डू या दूध सुबह सुबह नहीं लेंगे, वैसे तो ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आप नहीं लेते तो आप दलिया या ओट्स भी खा सकते हैं। बस मेक श्योर कि आप उसमें ड्राई फ्रूट्स थोड़े से डलवा लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, वो अच्छे से सॉफ्ट हो, पके हुए हों, ताकि आपको खाने में जोर ना है। तो इससे क्या होगा, ड्राई फ्रूट्स अगर आपके दलिए ओट्स में होंगे तो उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, उनमें काफ़ी ताकत होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस समय नहीं खा रहे, इस समय लड्डू दूध ले रहे हैं, तो और आपको 1-2 घंटे बाद फिर से भूख लग रही है और कुछ लाइट खाने का मन है, तो भी आप सेम दलिया बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप लड्डू खाते हैं तो, ठीक है। इसके बाद आफ्टरनून में आपको 12 बजे के आसपास आपको फ्रूट्स आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 बाउल कोशिश कीजिए फ्रूट्स खाएं दिन में, ठीक है। पपाया मस्ट इंक्लूड करना ही है आपको अपनी डाइट में, ठीक है। इसके अलावा कुछ खट्टे फ्रूट्स होते हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कीवी, ऑरेंज। अगर सर्दी का मौसम है तो ऑरेंज को धूप में रख के खाएँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से, क्योंकि खट्टे फल खाने से क्या होगा कि जो आपकी बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा होता है या हुआ है, तो ब्लड को रिकवर होने में थोड़ा सा ईज रहेगा, ब्लड आसानी से बनेगा, ठीक है। लेकिन पपाया मेक श्योर आपको खाना ही खाना है, ठीक है। फ्रूट्स आपको अच्छे रखने हैं अपनी डाइट में, ठीक है। अगेन सेम रीज़न, फ्रूट्स आप अच्छे से खाएंगे, पपाया आप खाएंगे, आपका पेट अच्छे से साफ होगा, कॉन्स्टिपेशन इस समय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको थोड़ी सी देर के बाद 1-2 घंटे बाद अच्छे से आपको लंच की भूख लगे, तब आप अपने लंच में ध्यान दीजिएगा। 2 रोटी आप ले सकते हैं, ठीक है। 1 बाउल आपको सब्जी का लेना है, 1 बाउल आपको दाल का लेना है, ठीक है। हमने अजवाइन की बात की थी, तो अगेन सेम छोटी छोटी चीज़ों में हम अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो भी हम खाएं हमारा डाइजेशन अच्छा होना चाहिए। इस बात पे हमें मेन फोकस करना है। जैसे हम रोटी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी अजवाइन क्रश करके डाल दीजिए आटे में, ठीक है, फिर उसकी रोटी बनेगी, तो अगेन वो हेल्प करेगा डाइजेशन में, ठीक है। और जो सब्जी आप खाओगे वो ग्रीन पत्ते वाली होनी चाहिए, ठीक है, हरी सब्जी होनी चाहिए। मे बी आप लौकी खाओ, आप तोरी खाओ, आप पालक खाओ, मेथी खाओ, जो भी हरी सब्जी खाओ, ठीक है, हरी सब्जी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो है पाचन में मददगार होती हैं, अच्छे से इनमें काफ़ी फाइबर होता है, ठीक है। आप दाल खाओ 1 कटोरी आपको, क्योंकि दाल रिकवरी में मदद करेगा, प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। दाल की बात हो रही है तो मसूर और मूंग की दाल बेस्ट है, स्पेशली जो हरी छिलके वाली दाल होती है ना, तो वो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि उसमें फाइबर भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो वो पाचन में भी बहुत आसान होती है। तो इस तरह से आपकी एक बैलेंस डाइट हो जाएगी, लंच आपका अच्छा हो जाएगा। तो गाइस, शाम को 4 बजे के आसपास फिर से शायद आपको क्रेविंग हो कि थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए। तो जनरली तो देखिए हम इंडियंस का रहता है कि चाय के बिना दिन पूरा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जनरली आपको बता दूं, इस समय कैफ़ीन इंटेक काफ़ी कम या ना ही ले तो बेटर रहता है, अवॉइड करने को बोला जाता है। लेकिन मैंने भी पिया था, और जनरली मैं देखती हूँ अगर दिन में 1 आध बार आप चाय पी लेते हैं तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्वांटिटी काफ़ी कम रखें, ठीक है। क्वांटिटी मैटर करती है, आप ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिए, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसके साथ आप जो आपके लड्डू बने होते हैं वो ले सकते हैं, एक अच्छा स्नैक रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऐसा है कि सुबह भी लड्डू खा लिया, अब भी फिर से लड्डू, तो आप हल्की फुल्की ब्रेड ले सकते हैं। बट ब्रेड से बेटर मैं कहूँगी कि लड्डू जो आपका बना रहे वो खाइए, उससे आपको ताकत भी मिलेगी और वो हेल्दी भी रहेगा।
रहेगा, ठीक है। अब फिर से जब आपका शाम होगी तो 6 बजे के आसपास आप सूप ले सकते हैं। बीच बीच में जब भी आपको लगे ना कि कुछ फीलिंग करनी है, कुछ खाना है, तो आप जूस स्पेशली दोपहर के टाइम पे जूस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा रहे कि कुछ खाना हो गया लेकिन कुछ और खाना है, पीना है, तो जूस ले सकते हैं। और शाम को अगर आपको ऐसा रहे कि कुछ हल्का सा हो जाए तो आप सूप ले सकते हैं जब भी आपको फ्री टाइम रहे, ठीक है। तो शाम को 6 बजे के आसपास आप सूप ले सकते हैं, ठीक है। फिर आपका डिनर का टाइम हो जाएगा 7-8 बजे के आसपास, ठीक है। तो डिनर में अगेन सेम 2 चपाती ले लीजिएगा, ठीक है, और 1 कटोरी दाल की और 1 कटोरी हरे पत्तेदार सब्ज़ी की, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छी बैलेंस डाइट आपकी हो जाएगी। और सोते समय गाइस आप अच्छे से बड़े गिलास का दूध ले लीजिएगा, ठीक है। उससे काफ़ी अच्छी नींद भी आएगी और गरम गरम दूध पीने से आपकी बॉडी में भी काफ़ी राहत मिलेगी, ठीक है। तो दूध कितना लेना है दिन में, देखिए मिनिमम आप कोशिश कीजिए 1 लीटर जो दूध है वो लीजिए पूरे दिन में, और मैक्सिमम 1.5 लीटर भी हो सकता है। अगर किसी को लगता है कि मिल्क कंजम्पशन में जो इतना मैं नहीं दे पा रही अपने बच्चे को, ठीक है, इतना फीड नहीं करवा पा रही, तो 1.5 लीटर भी ले सकते हैं, बट इनफ रहता है। जनरली लेडीज़ में 1/2 लीटर सुबह, 1/2 लीटर रात को तो सफिशेंट हो जाता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा 1 लीटर दूध एक दिन में आप ज़रूर पिए, ठीक है। तो इस तरह से दिन हमारा एंड होगा, ठीक है। और धीरे धीरे कोशिश कीजिएगा जैसे जैसे आपका डाइट के साथ साथ जब आप थोड़ा रिकवरी करें तो वॉकिंग भी थोड़ी थोड़ी शुरू कर दीजिएगा, थोड़ी सनलाइट लगाइएगा, ठीक है। इस तरह से ओवरऑल आपकी जो रिकवरी है काफ़ी फास्ट हो गई। तो गाइज डाइट के रिगार्डिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ये जानी, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। तो गाइज वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमें मोटिवेट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे, ठीक है। बाकी हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैव अ गुड डे।